गांव के पास में एक साधु आकर ठहरे हुए थे और उसके बारे में लोग यह जानते थे कि इनके पास जाने से समस्या का समाधान हो जाता है। अब जैसे जैसे लोगों के काम बनते तो उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक बढ़ने लगी। उस गांव के पास में ही एक दूसरा गांव था और उस गांव में एक वृद्ध सज्जन रहा करते थे। उम्र थी 80 साल। वे 80 साल के सज्जन भी उनके पास आ जाते हैं और कहने लगे कि हे महात्मन, मेरी भी समस्या का समाधान करें। तब साधु ने पूछ लिया, क्या कष्ट है बाबा? क्या आप बीमार रहते हैं या कोई परेशानी है? बताइए आप। तब वे बुजुर्ग कहने लगे कि महात्मन, हमारे गांव में एक मंदिर में पुजारी आए हुए हैं। पहले वाले पुजारी चले गए, अब ये दूसरे पुजारी आए हैं। ये दूसरे पुजारी अच्छे नहीं हैं और कोई ऐसा उपाय बताएं कि वह पुजारी छोड़कर इस मंदिर को चला जाए। अब महात्मन गहरी सोच में पड़ गए और कहने लगे कि बाबा, ये आपने कैसी समस्या बता दी? वह जो बुजुर्ग हैं उसके बाद वह जो पुजारी हैं उनके बारे में तो हमने सुना है कि वे जब से आए हैं मंदिर में रौनक रहने लगी है, मंदिर में सब कार्य बढ़िया होने लगे हैं, वहां के व्यक्ति बता रहे थे। और आप कह रहे हैं कि वह पुजारी अच्छा नहीं है। क्या वह आपकी आवभगत नहीं करता इसलिए? क्या आपके लिए कुछ चाय पानी का प्रबंध नहीं करता इसलिए? क्या आपको नहीं पूछता इसलिए? आप क्यों उसको मंदिर से हटाना चाहते हैं? तो वे कहने लगे कि हे महात्मन, यदि आपको उपाय पता हो तो बता दें और ना पता हो तो इन फालतू की बातों में ना जाएं कि वह कैसा है कैसा नहीं। मैंने कह दिया कि वह मुझे अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता। महात्मा ने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है। सज्जन अपने घर चले गए। दोस्तों, इस प्रकार की भावना रखने वाले का कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ करता है। यदि आपने अपने कार्य को सिद्ध करना है तो आप अपने लिए वह चीज मांगे जिसकी आपको ही सख्त जरूरत है। और आज मैं जो उपाय बताने वाला हूं दोस्तों, वह उपाय और इससे पहले भी मैं बताया करता हूं कि आप अपने लिए करें। दरिद्रता का होगा नाश, अपने लिए करें। आपके पास दरिद्रता है तो दरिद्रता तुरंत चली जाएगी और आपके लिए धन आने लगेगा। अब यह आएगा कैसे, इसका भी मैं एक छोटा सा उपाय बता देता हूं दोस्तों। यह उपाय आपने शुक्रवार से शुक्रवार 8 दिन रोजाना करना है। एक शुक्रवार, फिर शनिवार, रविवार, इस प्रकार से आप 8 दिन रोज करें। और अब आ रही है दीपावली। दीपावली के दिन तो यदि एक ही दिन कर लेंगे आपका काम बन जाएगा। पर 8 दिन आपने करना कैसे है और दीपावली के दिन करें तो कैसे करें, बस यह बात मैं आपको समझाऊं। इससे पहले एक छोटी सी बात। दीपावली के दिन हमारे स्थान पर श्री सूक्त से यज्ञ किया जाएगा, जिसमें संकल्प लेकर के पहले
मंत्र जप होते हैं और फिर उसका हवन यानी यज्ञ होता है। यदि कोई प्रेमी चाहता है हमसे जुड़ना, अपने यज्ञ में हिस्सा लेना, तो वे हमसे फोन पर बात कर सकते हैं। दोस्तों, आपने करना क्या है, बस आपके पास में चांदी का 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए जिस पर लक्ष्मी गणेश बैठे हुए हों, और ऐसा सिक्का अपने घर में भी आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, और नहीं तो बाजार से ले आए। और अपने लिए तो सदा काम आने वाली चीज है, इस सिक्के को अपने पास में रखें। दोस्तों, यह जब आप सिक्का ले आएंगे तब आपने शुक्रवार को जो प्रयोग करना है, शुक्रवार को पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। एक खुले पात्र में चांदी का सिक्का रख करके और उसके ऊपर आपने हल्का सा पीली हल्दी का तिलक कर देना है लक्ष्मी जी पे और गणेश जी। हो गया काम। और ऐसा करने के बाद दोस्तों, आपने इस मंत्र को 11 बार पढ़ना है। अब मैं मंत्र बता देता हूं, और मंत्र पढ़ेंगे तो आपने एक मंत्र पर 1-1 चम्मच जल सिक्के पर छोड़ते जाना है। जल को पास में रखें, चम्मच पास में रखें। दोस्तों, आप 1 चम्मच जल डालेंगे, उससे पहले मंत्र पढ़ना है। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमामि विष्णु प्रिये सदा, अस्माकं दारिद्र्यनाशय धनं देहि सर्वदा। बड़ा आसान मंत्र है दोस्तों। मंत्र बोलें और 1 चम्मच जल डाल दें सिक्के के ऊपर, फिर मंत्र बोलें दूसरा और उसी सिक्के पर 1 चम्मच जल डाल दें। इस प्रकार से आपने 11 बार दोस्तों यह मंत्र पढ़ना है, और 11 चम्मच जल आपने एक एक करके डाल देनी है। दोस्तों, अब यह जो आपका जल है, यह जल आप उस खुले पात्र में से किसी भी पात्र में निकाल लें और इस जल को पीना है। और शेष जो जल आप लेकर बैठे हो वह आप अपने गमले में डाल सकते हैं, पेड़ पौधे में कहीं भी डाल सकते हैं। रुपए को दोस्तों उठाकर अपने पूजा स्थान पर रख दें। अगले दिन भी इसी प्रकार करें, जिस प्रकार शुक्रवार को अब बताया है। इसी प्रकार 11 बार आपने यह मंत्र बोल के 1-1 चम्मच जल सिक्के पर डालना है और जल को पीना है। दोस्तों, 8 दिन तक यह प्रयोग करेंगे तो समझ लेना दोस्तों, जितनी दरिद्रता है दूर होने लगेगी और धन बढ़ने लग जाएगा, रुपया आने लग जाएगा। अब दोस्तों, आप यदि केवल दिवाली को करते हैं तो सबसे पहले एक काम करना दोस्तों, एक दीपक जला लेना देसी घी का। दीपावली के दिन संध्या के समय करना, सूर्य अस्त के बाद में पूर्व की ओर मुख कर लेना दीपक जला करके। दोस्तों, आपने एक माला इन मंत्रों की करनी है जो मैंने मंत्र बताए हैं, बोला है। इसकी एक माला आराम आराम से करनी है दीपक जला करके। और फिर दोस्तों, इसी प्रकार से
अपना एक खुले पात्र में यह सिक्का रख लेना दोस्तों, और इस पर 11 चम्मच जल धीरे धीरे करके एक एक चम्मच डालोगे, एक मंत्र फिर पढ़ोगे। एक माला के बाद में 11 मंत्र और पढ़ने हैं दोस्तों, और फिर आपने इस जल को पीना है, और शेष जल को अगले दिन, क्योंकि ये संध्या के बाद में करेंगे, अगले दिन पेड़ पौधों में डाल देना। अब दोस्तों यदि 8 दिन करते हैं तो 8 दिन के बाद इस सिक्के को कभी भी कहीं नहीं देना है। अपना जहाँ धन रहता है इसके ऊपर अपना धागा लपेट लेना कैसा भी, ताकि ये सिक्का इधर उधर ना हो, या किसी कपड़े में बांध देना, लाल कपड़े में बांध देना, फिर मोली लपेट देना। इसको सुरक्षित रख देना जहाँ पर अपने धन रखा करते हैं दोस्तों। दिवाली के दिन करें तो अगले दिन ही फिर इसको इसी प्रकार से सिक्के को रख देना। दोस्तों देखने में बड़ा छोटा सा प्रयोग है, लेकिन यदि आप करते हैं तो लक्ष्मी के भंडार भरने लग जाएंगे और किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों अच्छा लगे तो कर लेना, और अच्छा ना लगे तो एक काम तो जरूर कर देना, वही वीडियो को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा करके आल आए तो आल दबा देना। और ये उनके लिए है जो नए सदस्य हमारे वीडियो को देखा करते हैं, और लाइक कर देना। और फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।